Good evening class. Today date is 29/9/25 class 7 chapter 7b का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा राइट द फॉलोइंग सेंटीमेंट इन इक्वेशन फॉर्म। जो भी नीचे सेंटीमेंट लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, आप उससे इक्वेशन बनाइए। फाइंड न्यूमेरियल टू मेक ट्रू सेंटीमेंट, और न्यूमेरियल का यूज करके एक सही इक्वेशन बनाइए, एक सही सेंटीमेंट बनाइए। पहला हमारा लिखा है इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n। कह रहा है कि इफ मतलब यदि हम 8 को किसी नंबर में से निकालते हैं। निकालना मतलब जब किसी चीज में से कोई वस्तु निकाली जाएगी तो वो वस्तु क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे नमकीन का डब्बा है तो मुट्ठी डाल के निकाल खा लिया तो वस्तु क्या हो रही है, नमकीन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी घट रहा है। घटने के लिए क्या करते हैं, माइनस। किस में से माइनस करना है, n में से। कह रहा है इफ 8 इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n में से अगर 8 को निकाल लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, -4। तो n में से हमने 8 को निकाला और आंसर क्या आ गया, -4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड वाला कह रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई r इज 36। 9 का मल्टीप्लाई r से करते हैं तो आंसर क्या आता है, 36। तो 9 का मल्टीप्लाई हमने r से किया और इक्वेशन बन गया हमारा ऐसे। बहुत आसान, इक्वेशन ही ना बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बनाना है। कह रहा है 9 का मल्टीप्लाई r से करो 36 आया। इसको कैसे लिखोगे, 9 का मल्टीप्लाई r से के 36 आ गया, बात खत्म। इफ d इज डिवाइडेड बाई -4, कह रहा है d को डिवाइड करें। इफ यदि हम d को डिवाइड करें -4 से तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम यहां लिखते हैं यदि हम d को डिवाइड कर रहे हैं किससे, -4 से, या तो ऐसे लिखिए तो ये तो बच्चों वाला हो जाएगा ना, तो ऐसे लिखेंगे d को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं -4 से तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। क्वेश्चन नंबर डी पे बढ़ते हैं। डी वाला है हमारा 8 डिक्रीज बाई 3 टाइम अ नंबर। कह रहा है 8 को माइनस कर दीजिए, तो -8 हम कर रहे हैं। 3 टाइम अ नंबर, किसी नंबर का 3 गुना कीजिए और उसमें से 8 माइनस कर दीजिए। 3 टाइम मतलब क्या होता है, 3 गुना। किसी नंबर का 3 गुना कीजिए और उसमें से 8 माइनस कर दीजिए। तो वो नंबर नहीं दिया हुआ है तो उस नंबर को मान लेंगे x, और उसका 3 गुना क्या होगा, 3x। उसमें से 8 माइनस करेंगे और वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 के। ये हमारा इक्वेशन बनके ये रेडी हो गया। उसके बाद बोला है कोसेंट ऑफ m डिवाइड बाई 5 इज 6। कह रहा है जो कोसेंट है हमारा m, उसको डिवाइड दें अगर 5 से तो आंसर क्या आएगा, 6। तो डिवाइड देना है 5 से तो 5 नीचे रहेगा। 5 से डिवाइड देना है तो क्या रहेगा, 5 नीचे रहेगा। किस में डिवाइड देना है, m में। आंसर क्या आएगा, 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इक्वेशन बन गया। सेम ऐसे लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 7 का प्रोडक्ट करते हैं जबकि ऑफ अ नंबर x। 7 का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई जब करते हैं x में तो आंसर आता है 42। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x = 42। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए